ओके तो अपन ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसके रूट्स निकालने के लिए अपने पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जैसे हमने पढ़ा था, तो दो होते हैं। तो दो हैं, एक ये प्लस करके हम सॉल्व करेंगे और एक ये माइनस करके हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास दो रूट्स हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था, इजंट इट। अब हम इसको थोड़ा सा एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, और उसके बाद हम इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले पे बेस करके अपन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट, तो यहां पर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और जस्ट कैपिटल डी। कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की वैल्यू, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हम डिसाइड करते हैं कि रूट का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ रूट। तो फर्स्ट, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ, मतलब रूट्स की क्या होगा, टू रियल रूट्स होंगे, टू रियल रूट्स। अगर सेकंड, अगर d इक्वल्स टू जीरो होगा तो टू इक्वल रूट्स होंगे, टू इक्वल रूट्स। एंड अगर d लेस देन जीरो होगा, यानी कि हमको कोई नेगेटिव नंबर मिल गया, है ना, अंडर रूट कोई नेगेटिव नंबर मिल गया, तो हम बोलेंगे नो रूट्स। तो इसको हम कहते हैं d ग्रेटर देन जीरो, d इक्वल्स टू जीरो एंड d लेस देन जीरो, इसको कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। मतलब नेचर ऑफ रूट्स मतलब टू रियल रूट्स, टू इक्वल रूट्स एंड नो रूट्स। नेचर का मतलब है ये, है ना, कि क्या नेचर होगा, तो तुम लोग क्या बोलोगे, या तो बोलोगे टू रियल रूट्स, या बोलोगे टू इक्वल रूट्स, या बोलोगे नो रूट्स। क्लियर? तो अब इसको नोट डाउन कर लो फिर। एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अपन अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के को बेस करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विल फाइंड रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, इसको इसलिए हम उसको 2 लिख रहे हैं। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये स्प्लिट होगा कि नहीं ये हमको नहीं पता, और हम उस तरफ जा भी नहीं रहे, उस तरफ अपन ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, अपन सीधे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे, है ना। तो सबसे पहले लेट्स फाइंड डी फाइंड कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज, मतलब सिर्फ रूट नहीं लगाना है, रूट लगा दिया था क्या हमने यहाँ पर। डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac विदाउट रूट, है ना। अगर तुम लोग ने उसमें रूट लगा लिया है डी में तो उसको कट कर दो, है ना, वो गलती से हमने बोल दिया। डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विदाउट रूट। ठीक है, यहाँ रूट नहीं रहता, डी जो है उसमें रूट नहीं रहता, डिस्क्रिमिनेंट जो अंदर वाली वैल्यू है बस वही डी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है 12, 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9, 144 माइनस 16 9 जा 144। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, इसका मतलब ये, इसको हमको सॉल्व करना है। यहां पर है टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स। अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत है,
क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, अपॉन 2a। तो माइनस बी है -12, है ना, -12, और प्लस प्लस माइनस अभी अपन इसको रखते हैं, ये तो 0 है, अपॉन 2 इंटू 4। तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया। तो x की वैल्यू हो गई क्या, -12 अपॉन 8, कैंसिल करेंगे, 3 ज़ा 4 ज़ा, तो x की वैल्यू है -3 अपॉन 2, -3 अपॉन 2 कॉमा -3 अपॉन 2, ये दो वैल्यूज हैं x के, दो रूट्स है, इक्वल रूट्स, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या मिल रहे थे, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ओके, अब एक और क्वेश्चन है, 8x स्क्वायर माइनस 22x, 8x स्क्वायर माइनस 22x प्लस -21 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो d निकालते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -22 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू -21। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 22 का स्क्वायर क्या है, 484 ना, माइनस 21 इंटू 8, 8 या 16, 168 इंटू 4, 32, 2, 3 कैरी, 24, 25, 26, 27, 7, 2 कैरी 6 प्लस 672। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ इतना ही आ रहा है क्या, 21 इंटू 8 इंटू 4, फटाफट। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब इसको ऐड करते हैं 6, ये हो जाएगा 5, 1 कैरी 1156, 1156। इज इट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर 1156? तो अब हमारा x की वैल्यू है -b प्लस माइनस √b अपॉन 2a। तो माइनस ऑफ -22 प्लस माइनस √1156 अपॉन 2 इंटू 8। क्लियर? अब हमको चेक करना है कि 1156 किसी का स्क्वायर है या नहीं है। तो 1156 किसका स्क्वायर है, ये 34 का स्क्वायर है, और ये कितना हो गया, 2 8 जा 16। क्लियर? अब x की वैल्यू करेंगे 22 प्लस 34 अपॉन 16, एंड x की वैल्यू होगी 22 माइनस 34 अपॉन 16। देखो ये दो वैल्यूज हो गई, एक बार हमने इसके प्लेस में प्लस ले लिया और एक बार इसी जगह पे हमने माइनस ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 5 56 अपॉन 6, तो 3 2 8 28 अपॉन 3। सही आ रहा है क्या ये? और ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 34 माइनस 22 2 1 12, 12 अपॉन 16 माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4। तो एक वैल्यू हो गई 3 अपॉन 4, और दूसरी वैल्यू कितनी हो गई 6 556 अपॉन 6। हाँ सॉरी 16, वही तो हम बोले 16 है, राइट राइट। तो ये हो गया 8, 2 से काटा तो फिर और 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 14, और इसको 2 से काटोगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। देयरफॉर 7 अपॉन 2। तो x की कौन कौन सी वैल्यू है, 7 अपॉन 2 कॉमा 3 अपॉन 4। इसकी दो वैल्यूज हैं 7 अपॉन 2 कॉमा 3 अपॉन 4। क्लियर?
तो माइनस का साइन लगा है, -3/4, हाँ सही है, -3/4, 7/2 एंड -3/4, दो x के रूट्स हो गए। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। Let's do one more question. Next question, 5x² minus 6x minus 2 minus 6x minus 2 is equal to 0. तो d कैलकुलेट करते हैं, b² minus 4ac that is equal to b है -6 -4 into 5 into -2, ठीक है, -2, तो ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 6 और ये माइनस और ये एक और माइनस तो प्लस 20 into 2 40, ठीक है, 20 into 2 40, सॉरी 36, हाँ 6 का स्क्वायर b², ये माइनस भी नहीं है भाई, b² minus 4ac, तो 36 और ये 40 दैट इज इक्वल टू 76, ठीक है, 76 इट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर टू रियल रूट्स, ठीक है। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² minus 4ac upon 2a that is equal to माइनस b मतलब -6 और प्लस माइनस b कितना है 76 अपॉन 2 into a कितना है 5, ठीक है। अब ये है माइनस ऑफ माइनस, ये 6 हो गया, 76 19 into 4 करके देखते हैं, 36 3 कैरी 76, तो ये है 19 into 4 प्राइम फैक्टराइजेशन किया अपॉन 10, ठीक है। अब अगर हमने 4 का को रूट से निकाला तो कितना हो जाएगा 2, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, 19 अंडर रूट रहेगा और 4 बाहर निकला तो कितना हो गया ये 2 अपॉन 10। अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेना चाहते हैं, यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा प्लस माइनस अंडर रूट 19 और यहाँ 10, 2 और इसको काटेंगे तो कितना हो गया ये 5, क्लियर। अब x की कौन कौन सी वैल्यू है, 3 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 5 एंड x की वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5, दो वैल्यूज हो गई, इसमें रूट 19 जो है वो आ रहा है, क्लियर। इसको भी नोट डाउन कर लो आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद अपन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, क्योंकि जितने यहाँ दिए वो सफिशिएंट नहीं है ना, प्रैक्टिस के लिए अपन को और वर्ड प्रॉब्लम्स भी चाहिए और रिलेटेड क्वेश्चंस भी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट्स देन फाइंड देम। तो हमको पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डी से हमको बताना है कि इसका नेचर ऑफ रूट क्या है, और अभी जैसे हमने किया अगर वो एग्जिस्ट करते तो सॉल्व करना, अगर नहीं करते तो नहीं करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, चलो ब्लैक बोर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² minus 3x plus 5 is equal to 0। तो यहाँ पर अपन डी कैलकुलेट करते हैं, b² minus 4ac, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए। तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 2 into 5, a है 2, b है -3 और c है 5, है ना, abc। तो 3 3s are 9 माइनस कितना हो रहा है 8 40, तो
ये कितना हो गया, -31 नेगेटिव, तो ये हो गया लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स। बस इतना बोल के हमारा काम खत्म, नो रियल रूट्स। जब है ही नहीं तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, है ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 2। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब फिर से हम d निकालेंगे, d का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यानी कि -4 रूट 3 होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू -4 इंटू 3 इंटू 4। तो सॉल्व करते हैं, √3 इंटू √3 3, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, -4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये क्या हो गया 0, है ना। तो therefore this is equal to 0, therefore 2 equal roots। अब अपन इसका x फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4 रूट 3 माइनस ऑफ -4 रूट 3, ये हो गया दिस पार्ट 0 अपॉन 2 इंटू 3, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 अपॉन 6, है ना, ये 3 है, हाँ। अब इसको 2 से काटा, ये हो गया 3, तो अपने पास 2 इक्वल रूट्स हैं, और वो इक्वल रूट्स क्या है, x की वैल्यू क्या है 2 रूट 3 अपॉन 3, 2 रूट 3 अपॉन 3, ये इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। दोनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो आप लोग। अब चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू ऐसा लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3। अब डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है, फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो 6 6 36, और ये हो गया 4 2 8 8 3 24, है ना। डिफरेंस कितना आ रहा है 12, यानी कि ये हो गया ग्रेटर देन 0। तो 2 रियल रूट्स, ये हमने नेचर ऑफ रूट बता दिया, है ना। 2 रियल रूट, नेचर ऑफ रूट पूछा ना। अब इसमें ये भी लिखा है कि इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, तो फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b फॉर्मूला प्लस माइनस √b अपॉन 2a, तो माइनस b मतलब माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस √d यानी कि √12, ये d ऑलरेडी हमने निकाल दिया है 12 अपॉन 2 इंटू 2, क्लियर। अब 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 √12 यानी √ ये। अब 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं 2√3, तो ये हो गया 6 माइनस माइनस 6 प्लस प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान दो, इसको और इसको नहीं काट सकते तुम लोग, इन दोनों में से पहले कॉमन लो, तो कॉमन क्या आएगा 2, तो यहाँ क्या बचा 3, 2 3 जा 6, और ये वाला 2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा प्लस माइनस √3 अपॉन 4। अब इसको डिनोमिनेटर से काट सकते हो, इसके पहले तुम लोग नहीं काट सकते, ठीक है। तो x की वैल्यूज क्या क्या है 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन 2,
ठीक है, इस तरह से इसको कॉमन लेके फिर डिनोमिनेटर के साथ इसको काट सकते हो, है ना। इसको डायरेक्ट यहाँ काटोगे तो वो गलत है। क्लियर? इसको भी नोट डाउन कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वैल्यू ऑफ के, वैल्यू या वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे हैव टू इक्वल रूट्स। अगर टू इक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन का, तो के जो है इसकी वैल्यू फाइंड करना अपन को। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3। तो ये जो k है इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करना है। फॉर कंडीशन क्या है? फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। हमको पता है कि d की वैल्यू कितनी होती है फॉर इक्वल रूट्स, इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac। तो b² यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, बट दिस इज इक्वल टू क्या है? 0, है ना। तो देयरफॉर k² माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। अगर 24 को कैसे लिख सकते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे? 4 इंटू 6, तो 4 को निकालेंगे तो 2 रूट 6, तो प्लस माइनस 2 रूट 6। k की वैल्यू प्लस 2 रूट 6 भी हो सकती है और k की वैल्यू माइनस 2 रूट 6 भी इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगी। ये अपनी k की वैल्यू है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इजी सा क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सेम है, kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। तो हमको पता है d इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। अब d का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इन दिस केस b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b ठीक है, इसके पहले अपन, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं दिख रहा है, तो पहले इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे टर्न करेंगे। ये ब्रैकेट्स है, इसको अपन को ओपन करना है। kx इंटू एक्स kx², फिर kx इंटू माइनस 2 kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ए बी सी। ये है a, ये है b और ये है c। a है k, b है माइनस 2k और c है 6। अब अपन देखते हैं d इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b² b क्या है? माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 एंड दिस इज इक्वल टू 0। 2 2 4 k² माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 माइनस 24 k इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही सॉल्व करेंगे। जब थर्ड टर्म नहीं होता है कांस्टेंट टर्म, तो हम इसमें से सिंपली कोशिश करते हैं कॉमन लेने की, है ना। तो अगर हमने इसमें से कॉमन लिया तो 4k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचागा 1k और यहाँ बचा 6। तो आइदर और करेंगे, 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6। तो k की दो वैल्यूज निकली, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6।
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों कर लिए हैं। थर्ड है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth? Length is twice its breadth and its area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. तो क्वेश्चन नंबर 3, तो लेट ब्रेथ, क्योंकि लेंथ जो है वो ब्रेथ के टर्म्स में दी है, तो इसलिए हम ब्रेथ को लेंगे x. लेट ब्रेथ ऑफ rectangular mango grove is equal to x meters. Then its length is equal to 2x meters and area is equal to 800 meter square. अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, तो एरिया कितना है 800 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स, क्योंकि 2x लेंथ है और x इसकी ब्रेड्थ है, दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. तो अगर हमने 800 को इधर भेजा तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0. हाँ, टेक 2 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0. 2 यहाँ पर भेजा तो 0 हो गया. अब a कितना है 1, b कितना है, b का टर्म है ही नहीं इसलिए 0, और c कितना है माइनस 400. लेट्स चेक कि d कितना आ रहा है. डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर कितना है 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400, तो ये कितने माइनस ऑफ माइनस प्लस 600, तो ये ग्रेटर देन 0 है. देयरफॉर 2 रियल रूट्स. अगर 2 रियल रूट्स हैं तो हमको इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब है एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0. अब 400 किसी का स्क्वायर है, हाँ है, 20 का स्क्वायर है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो x इज इक्वल टू माइनस 20, तो माइनस वैल्यूज नेग्लेक्ट, क्योंकि लेंथ या ब्रेड्थ कुछ भी माइनस नहीं हो सकती, और x इज इक्वल टू 20. अब x हमने क्या लिया था, ब्रेड्थ ली थी, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर्स, और लेंथ क्या था, लेंथ है 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर्स. ठीक है, 2 रियल रूट्स. यहाँ ऐसा ऐड कर सकते हैं, यस इट इज पॉसिबल. ये लोग ने पूछा क्या ये रेक्टेंगुलर फील्ड पॉसिबल है, तो बोल रहे हाँ ये रेक्टेंगुलर फील्ड पॉसिबल है. ठीक है, ये अपन ने 20 मीटर्स इसकी ब्रेड्थ है और लेंथ जो है वो 40 मीटर्स है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. तो ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, तो कौन सी सिचुएशन, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 years. ठीक है, 4 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48. ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, लेट age of first friend be x years, then age of
second friend is, ये B है, 20 minus x years. अब इन लोग ने बोला है 4 years ago. 4 years ago. तो their ages क्या होगी, एक का होगी x माइनस 4 और एक की होगी 20 माइनस x माइनस 4. ठीक है, तो 20 माइनस 4 कितना हो गया, 16 माइनस x. तो 80 क्यूब प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस है 48. तो 80 क्यूब क्वेश्चन क्या बन रहा है, x माइनस 4 16 माइनस x इज इक्वल टू 48. है ना, सीधा सीधा है कि 4 साल पहले ये 4 साल छोटा था और ये भी 4 साल छोटा था. एगो ही है ना, हमने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया, हाँ एगो ही है ना, तो माइनस ही होगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 यानी 16 माइनस x. अब इसकी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं. तो ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा माइनस 64, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस 4x और माइनस 48 इज इक्वल टू 0. 48 को भी अपन ने इस साइड मूव कर लिया. अब ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 16 और ये हो गया प्लस 20x और ये दोनों माइनस हैं. 12 2 1 कैरी 10 प्लस 1 11 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये वाला माइनस साइन हटाने का हमने मेथड बताया था, चेंज ऑल द साइंस. ठीक है, ऑल साइंस चेंज कर दो. एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0. अब पूछ रहे हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो ये हम डिस्क्रिमिनेंट डी से डिसाइड करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट डी कितना आएगा, पहले हम यहाँ ए बी सी डिसाइड कर लेते हैं. ए है 1, बी है माइनस 20 और सी है 112. लेट्स फाइंड वैल्यू ऑफ डी. इसको यहाँ लिख लेते हैं 116 माइनस एक्स. अब d का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर कितना है, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112. ठीक है, अब ये हो गया 400 और ये हो गया 448 माइनस 48 विच इज लेस देन 0. ठीक है, तो नो रूट्स. तो क्या लिखोगे, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए हम ये डी करवाना चाहते थे. हर बार सिचुएशन पॉसिबल हो ये जरूरी नहीं है, है ना. और क्वेश्चन भी इसलिए पूछा है कि इज इट पॉसिबल, तो अपन को डी करके देखना ही है. डी डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करके देखना है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. अच्छा, अब यहाँ पर गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ना. तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर्स. ठीक है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पार्क यानी कि जो कि रेक्टेंगल है, इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का. इफ यू मतलब अच्छा गिवन पहले क्या है, पेरीमीटर है 80 मीटर्स. अब फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू ट्वाइस L प्लस B. है ना, यहाँ पर हम x ये ब्रेड्थ निकाल रहे हैं, इसलिए तुम लोग ध्यान से देखो.
तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है 80। 2 L क्या हमने लिया है लेंथ को x प्लस b, तो 2 को नीचे भेजो 80/2 इज इक्वल टू x प्लस बी, ये हो गया 40। तो b कितना हो गया 40 माइनस x, है ना। Therefore breadth of rectangle is equal to 40 माइनस x मीटर्स, है ना। अब एरिया कितना दिया है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया है। अब हमको पता है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, तो 400 इज इक्वल टू x और 40 माइनस x, इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 40x माइनस एक्स स्क्वायर 400। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर को इधर आ ले आओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 40 के एक्स को इधर ले आओ, ये हो गया माइनस 40x, और 400 तो इधर का इधर ही है, सेम है, तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉसिबल है कि नहीं सिचुएशन हमको देखना है। तो B है, A है 1, B है -40 और C है 400। D कैलकुलेट करते हैं, D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो -40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो 40 किसका स्क्वायर है 1600 माइनस 1600 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 रियल रूट्स, तो हम इसको क्या कहेंगे, यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। अब हमको इसको स्प्लिट करना है और इसका आंसर फाइंड करना है। तो 20 प्लस 20 40, 20 इंटू 20 400, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400, यहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमको लग रहा है इजी, तो हमने कर लिया। x कॉमन लोगे तो x माइनस 20 माइनस 20 कॉमन लिया तो x माइनस 20, तो x माइनस 20 x माइनस 20, 2 इक्वल रूट्स है ना, तो x इज इक्वल टू 20। तो अगर x 20 है तो क्या 20 है, लेंथ, लेंथ कितना है 20 मीटर्स, और ब्रेड्थ हमने कितना कैलकुलेट किया था 40 माइनस x, तो ब्रेड्थ कितना है 40 माइनस x, यानी कि 40 माइनस 20 दैट इज अगेन इक्वल टू 20 मीटर्स। तो हमको लेंथ जो मिला वो भी 20 मिला और ब्रेड्थ जो मिला वो भी 20 मिला। तो एक्चुअली ये रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है, स्क्वायर शेप का है। क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अपन अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग उसको जरूर से देखिएगा। ओके।